माशाअल्लाह। अब हमारे इस प्रोग्राम के रूबरू जनाब शकील हुसैन लाबर साहब से मुतवस्सिल हूँ कि वह स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। जनाब शकील लाबर साहब, शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यौम हुसैन कमेटी को, उनके मुंतज़मीन को मैं मुबारक दूंगा कि ये 45वां दस्तरखाने जनाबे अबू तालिब का इनेकाद किया। मेरे मोहतरम अलमदार शाह साहब और दूसरे बहुत सारे मुकर्ररीन ने जनाबे अली पे तकरीर की, मौला कायनात पे बात की। मैं एक अर्ज करूंगा तमाम दोस्तों से। अभी बताया अली को सुनना इबादत, अली को देखना इबादत। भाई मैं तो जनाबे अली के भी वालिद की बात करना चाह रहा हूं, जरा सुन लीजिए। मैं आपको मुतवज्जो इसलिए कर रहा हूं कि रोजे महशर आप गवाही दीजिएगा कि मैं एक नाचीज बंदा, एक आजिज बंदे ने कभी ईमान अबू तालिब पर बात नहीं की। मैंने हमेशा फजाइल अबू तालिब पे बात की, मैंने शान अबू तालिब पे बात की, मैंने एहसान अबू तालिब पे बात की, मैंने मुहाफिज रसूल के बारे में बात की। कुरान में आया, हमने तुमको यतीम पैदा किया, हमने तुमको यतीम पैदा किया, हमने तुमको पाला। ये कुरान की आयत। अब जिस गोद को अल्लाह अपनी गोद कह रहा हो, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं, इसलिए आपकी तवज्जो चाहिए। एक बहुत मुस्तनद किताब हदीस की, उसमें कहा गया, एक हदीस है कि जनाबे पैगंबर फरमाते हैं कि रोजे महशर जिसने किसी यतीम को पाला, किसी यतीम को पाला, वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे दो उंगलियां। और जिसने उस यतीम को पाला जो सैयदुल अंबिया था, उसको तो मौलवी कहता है टखनों तक या घुटनों तक नाउजुबिल्लाह वो जहन्नुम में होंगे। इतनी ज्यादती। बीबी हलीमा की खजूरें सब्ज हो जाती हैं, उन पे नाते पाई जाती हैं, और जनाबे अबू तालिब के साथ क्यों ज्यादती है? उन्होंने तो माशी तौर पर, माशरती तौर पर, बजरिया ताकत, हर तरह से हजूर पाक की हिफाजत भी की, उनको सपोर्ट भी किया, उनको तकवीयत भी दी। और ये देखिए कि विसाले जनाबे अबू तालिब के बाद अल्लाह ताला ने भी कहा कि ए मोहम्मद, अब तुम भी मक्का से हिजरत करो। ये वो एक, क्योंकि लंगर तकरीबन तकसीम हो चुका है, लग चुका है। मैं आपके और लंगर के दरमियान सजाद भाई ने कहा कि हायल नहीं होना चाहता, फिर एक कुरान की आयत पढ़ता हूं, जिसके बाद चले फिर एक आयत का हवाला और देता हूं, क्योंकि वो भी मेरे हिसाब में शान अबू तालिब पे उतरी है। आयत है कि जिसने मेरे रसूल को पनाह दी। अरबी इसलिए नहीं पढ़ता, मुझे आती है, कहीं जेर जबर की गलती ना हो जाए मेरी, क्योंकि जबान नहीं है। वो सबसे बेहतर मोमिन है जिसने मेरे रसूल को पनाह दी, वो सबसे बड़ा मोमिन है। और मेरे मालूमात के मुताबिक, मेरे मुताले के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक पनाह तो जनाबे अबू तालिब के अलावा किसी ने दी ही नहीं। ये तो खालिस आयत आई ही जनाबे अबू तालिब की जान में है।
फिर हम कहते हैं कि जनाब पैगंबर बीबी फातिमा सलाम जब आती थी या वो जाते थे तो उनके एहतराम में खड़े हो जाते थे। तो बीबी के एहतराम में मोहम्मद नहीं रिसालत खड़ी होती थी, ये सब कहते हैं। तो ये क्यों नहीं कहते कि जनाबे अबू तालिब की गोद में भतीजा नहीं रिसालत बन रही थी। मेरे इन मुख्तसर दलाइल में अगर किसी दोस्त को अब भी इतराज हो ईमान अबू तालिब पे, तो हम कहते हैं कि सुन्नत पैगंबर पे अमल करना भी बहुत बड़ी नेकी है। तो फिर एक सुन्नत मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं, फिर उस पर भी अमल कर लीजिए। अगर आप इस बात के कायल अब भी दोस्त कुछ हैं कि जनाबे अबू तालिब ने नाउजुबिल्लाह कलमा नहीं पढ़ा, तो निकाह रसूलुल्लाह का किसने पढ़ाया था? जनाबे अबू तालिब ने। अगर वो मुसलमान नहीं थे तो फिर मैं कहता हूं कि जाओ और गैर मुसलमानों से निकाह पढ़वाओ, ये भी सुन्नत नबवी है। ये ऐलान समाज फरमा लें कि 25 रजब मुरज्जब को इमाम बारगाह दिल्ली में शाम में मजलिस से आगाज़ी मुनक़्क़िद होगी और मातमी जुलूस बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह शागिर्द में ख़िताम पजीर होगा। और 28 रजब मुरज्जब को रवानगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्रोग्राम होगा। जनाब कामरान बीए साहब, राना साहब, जनाब हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब मुशीर आला वज़ीर आला पंजाब, जनाब नफीस अहमद अंसारी साहब, जनाब शकील लाबर साहब, जनाब उस्मान भट्टी साहब, जनाब जाफर अली शाह साहब, जनाब अली रजा गदेजी साहब, नवाब हसन खान अली रई साहब, जनाब